हेलो गाइस, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं एस फॉर स्टॉक्स। गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं बिग डब्ल्यू पैटर्न और एम पैटर्न। इस वीडियो की खास बात यह है कि एक ही वीडियो में आपको डब्ल्यू पैटर्न और एम पैटर्न दोनों सीखने को मिलेगा। ठीक है। अब इस वीडियो को मैं शूट क्यों कर रहा हूँ, ये सेटअप मुझे क्यों पसंद है, वो 4 वजह हैं। पहला कि ये पुराना पैटर्न है, लेकिन इसे मैं ट्रेड करता हूँ बिल्कुल नए तरीके से। नए तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा भी, बिल्कुल तरासा हुआ पैटर्न है। दूसरा इसका जो पसंद होने का वजह है वो ये कि इसकी एक्यूरेसी है वो बहुत ही हाई है। ये कन्वेंशनल पैटर्न तो है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। तीसरा कि इसको हम हमेशा स्मॉल एसएल के साथ ट्रेड करते हैं। इसमें बहुत बड़ा एसएल नहीं होता है, बनता ही नहीं है बड़ा एसएल। ठीक है, वो भी मैं आपको आगे सिखाऊंगा। चौथा है वो ये कि एक इसकी जो एक्यूरेसी रेट है ना, वो है 80 to 90%। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। आप जब चार्ट देखेंगे, जब सेटअप, एसएल, स्टॉप लॉस, टारगेट, जब सारी चीज़ें देखेंगे और वीडियो के एंड में आपको मिलेगा एम पैटर्न। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम एक एक करके देखते हैं और अगली स्लाइडों की तरफ हम बढ़ते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो। हम आ चुके हैं सेटअप वाली स्लाइड में। अब इस स्लाइड को आपको बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा। जो जो कंडीशन में बताऊं उसको ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये वही स्लाइड है, ये वही सेटअप वाली स्लाइड है जिसमें आपको सारी चीज़ें जानने को मिलेगी कि कौन सा सेटअप हमारे लायक नहीं है, कौन सा सेटअप हमारे लायक है, किस सेटअप को हमें छोड़ना है और कौन से सेटअप को हमें पकड़ के ट्रेड करना है। ये सारी चीज़ें आपको इसी स्लाइड में देखने को, सीखने को मिलेगी। एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट तो नॉर्मल वाली स्लाइडें हैं, यही जो है वो मेन स्लाइड है। इसको अगर आप समझ गए तो आप इस सेटअप पे आसानी से ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है, तो कंडीशन जो है वो हम एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहला कंडीशन है वो ये, यहाँ पे देखिए, स्मॉल रिट्रेसमेंट स्टार्ट रीजन। मतलब यहाँ से स्टार्ट करने का रीज़न क्या है? मैं चाहता तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता था। ये जो है यहाँ पे चार्ट कट गया, ये जो है यहाँ से प्राइस ड्रॉप हो रही थी, तो मैंने यहाँ से स्टार्ट क्यों नहीं किया है? मैंने यहाँ से स्टार्ट क्यों किया है? यही पहला कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जब भी प्राइस फॉल हो रही है और उस फॉल में एक छोटा सा रिट्रेसमेंट हो गया, मतलब एक बाउंस बैक आ गया और उसके बाद फिर से कंटिन्यूसली जो है वो फॉल हो रही है, उसके बाद जब ये डब्ल्यू पैटर्न का स्ट्रक्चर बनाती है तो हम जो है यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे। हमारा डब्ल्यू यहाँ से बना, ना कि यहाँ से बना। ठीक है, तो कंडीशन आपको ध्यान रखना है कि जब प्राइस फॉल हो रही हो तो उसमें अगर कहीं भी बाउंस बैक आया है, कहीं भी बाउंस बैक आया है, तो उस बाउंस बैक के बाद जब ये दोबारा फॉल होगी, वहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे हमारा डब्ल्यू। ठीक है, आप समझ गए। दूसरा कि इसका जो है ना, ये पढ़िए आप, मिनिमम 25% to 30% रिट्रेसमेंट शुड बी। इसका क्या मतलब है? ये देखिए, ये जो रेंज है, ये जो पूरा रेंज है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रेंज है डब्ल्यू का, उसका जो है 30%, मतलब 25 से 30% जब ये बाउंस बैक करे, जब ये बाउंस बैक करे, मतलब यहाँ से फॉल हुआ फिर बाउंस बैक किया, ये 30% से वापस घूम के एक जोन में आना चाहिए। वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। एक जोन में आना चाहिए, फिर उसके बाद जब प्राइस चलेगी तब हम इसको कहेंगे कि ये परफेक्ट सेटअप है। एंट्री कहाँ होगी वो हम आगे देखेंगे, अभी हम सेटअप समझ रहे हैं। मैं रिपीट करता हूँ, देखिए ये वाला मैं रिपीट करता हूँ दोबारा कि मिनिमम जो है 25 to 30% रिट्रेसमेंट शुड बी। इसका मतलब सीधा सा है कि जो ये हमारा प्राइस रेंज है, मतलब यहाँ से जो हमारा डब्ल्यू का प्राइस रेंज है, जब वो डब्ल्यू बन रहा होगा ना, तो जब ये ड्रॉप हुआ, प्राइस जब ड्रॉप हुई, ये पहला पॉइंट है। उसके बाद ये ऊपर गया, तो जब ऊपर गया ना, तो ये ऊपर 30% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 25 से 30%, 20 से 30% आप मोटा मोटा लेके चल सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये 60% चला गया, 80% चला गया, 90% फिर आ रहा है, फिर आप एंट्री बना रहे, फिर आ रहा है, उसके बाद आप एंट्री बना रहे। ऐसा नहीं करना है। ये
25 से 30% अगर है तो ये परफेक्ट सेटअप है। जब ये रिट्रेस करेगा तो एक जोन में हम एंट्री बनाएंगे, ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या है? तीसरा कंडीशन है कि हम जो एंट्री बनाते हैं, अब ये देखिए फॉल हुआ, उसके बाद ऊपर गया, फिर जब नीचे आएगा ना तो नीचे आते समय हमें एंट्री इस जोन में बनानी है। यहाँ पे कौन सा जोन होगा वो हम अभी आगे देखेंगे। तो यहाँ पे एंट्री बनाना है, ना कि जब इसके ऊपर निकल जाए तो हमें एंट्री यहाँ बनाना है। यहाँ नहीं बनाना है, एंट्री हमें यहीं बनाना है। उसका भी आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा, आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये है कंडीशन। अब अगले स्लाइड में मैं दिखाता हूँ आपको एंट्री कैसे लेना है और कहाँ लेना है और क्या परफेक्ट एरिया होगी, ठीक है। तो फटाफट बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। हम आ चुके हैं एंट्री वाली स्लाइड में। अब परफेक्ट एंट्री का पॉइंट क्या होता है वो मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। देखिए यहाँ से हमारा जो है डब्लू पैटर्न बनना शुरू हुआ, प्राइस फॉल हो रही है, उसके बाद जब ये राइज अप होगी, मतलब ये जब बाउंस बैक करेगी, तो जब ये बाउंस बैक कर रही होगी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की रेंज में फॉल हुई, फिर ये बाउंस बैक करना शुरू की, तो जब ये बाउंस बैक हो रही होगी तो दो चीज़ें बना सकती है। पहला कोई डिमांड जोन और दूसरा कि कोई कंसोलिडेशन जोन, कोई कंसोलिडेशन जोन, ये दो चीज़ें बनाएगी। और दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए नहीं, नॉर्मल चलेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं चाहिए, नॉर्मल। यहाँ पे देखिए मैंने नॉर्मल लिखा हुआ है, नॉर्मल चलेगा, ठीक है। तो जब ये प्राइस जो है बाउंस बैक करेगी तो दो चीज़ें बनाएगी, कोई डिमांड जोन या फिर कोई कंसोलिडेशन जोन, ये दो चीज़ें बनाएगी। अब जब ये प्राइस डाउन आएगी ना, जब ये प्राइस डाउन आएगी तो हमें उसी जोन में एंट्री बनाना है। कौन से जोन में? या तो कोई डिमांड जोन हो या फिर कोई कंसोलिडेशन जोन हो, कंसोलिडेशन जोन हो, ये दो जोन है, उसी में परफेक्ट एंट्री है। अगर वो जोन नहीं बना तो उस सेटअप को आपको छोड़ देना होगा, वो आपके लिए सेटअप नहीं, वो फेल हो जाएगा, ठीक है। आप समझ गए? मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार फटाफट और, कि जब ये हमारा डब्ल्यू बन रहा होगा तो जब ये बाउंस बैक करेगा, बनने के टाइम पे नहीं, जब ये बन के जब ये बाउंस बैक कर रहा होगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक के प्राइस रेंज में कोई कंसोलिडेशन जोन या फिर कोई डिमांड जोन, दोनों नॉर्मल चलेगा, दोनों में से कोई एक बनाएगा। और जब ये प्राइस ड्रॉप होगी यहाँ से 30% वाले एरिया से जब ये ड्रॉप होगी तो उसी एरिया में हमें एंट्री बनाना है, उसी जोन में हमें एंट्री बनाना है। मैं ये हटाता हूँ और आप अब देखिए, मैंने वहीं पे एंट्री लाइन मार्क की हुई है। ये एक डिमांड जोन टाइप का स्ट्रक्चर है, नॉर्मल है, मैं इसे स्ट्रॉन्ग कहूँगा ही नहीं, ये नॉर्मल डिमांड जोन है। जब ये प्राइस यहाँ आई तो इसी जोन में आती है और प्राइस यहीं से चली जाती है और टारगेट दे जाती है, ठीक है। आप समझ गए? आप समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ, ठीक है। अब अगले स्लाइड में आपको दिखा देता हूँ इसका स्टॉप लॉस, और उसके अगले स्लाइड में हम देख लेंगे फटाफट जो है टारगेट, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अगर हम बात करें स्टॉप लॉस की, तो इस सेटअप में स्टॉप लॉस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अभी तक तो आपको समझ में भी आ गया होगा कि हमें स्टॉप लॉस रखना कहाँ है, बट फिर भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो इसका जो स्टॉप लॉस है वो रखेंगे थोड़ा सा स्पेस देके उसी जोन के नीचे, जिस जोन को अभी अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा है। कौन सा जोन? वो नॉर्मल सा डिमांड जोन और नॉर्मल सा कंसोलिडेशन जोन, उसी के नीचे थोड़ा सा स्पेस देके हमें स्टॉप लॉस रखना है, जो बहुत ही सेफ एरिया है, ठीक है। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको एक बात बताई थी कि इस सेटअप की खास बात क्या है, मुझे अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि इसका जो स्टॉप लॉस है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। अगर स्टॉप लॉस जाना होगा तो चला जाएगा, बट अगर टारगेट मिलेगा तो वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये सेटअप मुझे अच्छा लगता है। वीडियो के बीच में एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि अगर आपको इस चैनल की वीडियो पसंद आ रही हो, अगर वीडियो से कुछ सीख रहे हो, तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को लाइक कर सकते हैं। तो फटाफट बढ़ते हैं अगले स्लाइड में और वहाँ देखते हैं हम टारगेट। इसमें टारगेट सेट करना भी बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। कैसे करना है आइए मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो जो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ना, उसके पीक पॉइंट पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन रखना है और हो गया अपना टारगेट डन। सेटअप में एंट्री मिलने के बाद जब प्राइस इस लाइन को टच करे या उससे थोड़ा सा पहले आप जो है टारगेट बुक करके एग्जिट हो सकते हैं, क्योंकि यही है सेफ टारगेट बुक करने का जोन,
ठीक है। अब इसके बाद प्राइस चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे है, उससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम जो है टारगेट बुक करके एग्जिट हो चुके हैं। ठीक है। अब फटाफट जो है मैं अगली स्लाइड में आपको लेके चलता हूं और उस स्लाइड में आपको कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट इमेज दिखाता हूं, क्योंकि उस इमेज को देखने के बाद जो है आप अपना जो है 15 से 20 मिनट बचा सकते हैं। तो फटाफट बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। हम हैं आखिरी स्लाइड में, और ये वाली स्लाइड इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है और आप इसे देखने के बाद अपना 15 से 20 मिनट कैसे बचा सकते हैं, आइए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, अभी तक हम जो सीख रहे थे वो सीख रहे थे डब्लू पैटर्न, लेकिन आपने अगर इस स्लाइड को देख लिया तो एक ही झटके में आप एम पैटर्न भी सीख जाएंगे। क्यों? देखिए, डब्लू पैटर्न बनता है ऐसे, तो एम पैटर्न कैसे बनेगा? ऐसे। तो हो गया ना, आप सीख गए एम पैटर्न भी, मतलब आप अपना 15 से 20 मिनट बचा लिए। अगर आप डब्लू पैटर्न सिर्फ सीखते, अगर मैं सिर्फ स्लाइड डब्लू पैटर्न का बना के सिखा देता और अलग से वीडियो एम पैटर्न का बनाता, तो आप उसे भी देखते या किसी और का सर्च करके देखते, तो आपका टाइम खराब होता। बट मैं ऐसा नहीं चाह रहा था, तो इसीलिए मैंने एम और डब्लू एक ही में रखा। लास्ट वाली स्लाइड में बस एक क्लिक में आपको बस समझाना था, बस ये बोलना था कि दोनों अपोजिट होता है, मतलब सारा रूल्स रेगुलेशन, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट सब कुछ सेम होता है, बस ये जो है उल्टा कर देना है। सेटअप जो है उल्टा बनेगा। कैसे? देखिए, मैं फटाफट ड्रॉ करके दिखाता हूँ। हमारा डब्लू बनता है यहाँ से, ऐसे स्टार्ट हुआ और यहाँ पे जो है बाउंस बैक आया, उसके बाद यहाँ पे एंट्री होगी और ये रहा अपना टारगेट। उसी तरीके से एम में पहले राइज होगा, फिर फॉल होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे एंट्री होगी और उसके बाद अपना टारगेट। ये रहा 30% वाला रिट्रेसमेंट और ये रहा 30% वाला। सिंपल। तो ये था कंप्लीट एम और डब्लू एक ही स्लाइड में, एक ही वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए सेटअप के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।